तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, प्रूव दैट प्रूव दैट decomposition of decomposition of decomposition of H2O2 is first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टाटा क्या दिया गया है, एक इस तरीके से चार्ट बनाया गया है और इस शॉर्ट में आपका इधर टाइम दिया गया है इन मिनट, ठीक है। और इधर क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर। वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर, वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर इन VmL। किसमें दिया गया है, ML में दिया गया है। ये 0 है आपका, ये 10 है, ये 20 है, ये 30, ठीक है। ये 25 है, ये 16 है, और ये 10.5 है, और ये 7.09। क्या बोल रहा है, V is the volume is the volume of K104 which is which is consumed in titration during different time interval, ठीक है। कुछ और भी दिया गया है, गिवन log बेस 10 2 की वैल्यू दिया गया है 0.3010, और log 5 की जो वैल्यू दी गई है बेस 10, इसकी वैल्यू दी गई है 0.698, ठीक है। और log 10.5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.85, ठीक है। तो इस इक्वेशन में इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया है, इस डाटा के बेस पे आप इस बात को प्रूफ करिए कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वह फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाटा में क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ KNO4 दिया गया है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करते हैं, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है, आपका H2O में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, H2O में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम ऑफ KNO4 दिया गया है। तो आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कितना आता है, log KT 2.303 log A0/A, यही आता है। या K क्या निकल के आएगा, 2.303/T log A0/A। ए क्या था, आपका फाइनल कंसंट्रेशन,
और ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है वह कंसंट्रेशन ना दे करके क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं वॉल्यूम टर्म को। तो अगर हम वॉल्यूम टर्म को यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2.303 बाई टी लॉग वी नॉट बाई वी। वी नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। और वी क्या है आपका, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एट टाइम टी इजकल टू 0 मिनट, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब आपका डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस समय जो वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर यूज हुआ था इन टाइट्रेशन, वो क्या था, कितना लग रहा था, 25 ml लग रहा था। यानी वी नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जो वॉल्यूम होगा उसे क्या बोलोगे, वी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 ml दी गई है। वी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 ml दी गई है। और टी इक्वल टू 0, 0 मिनट पे जो वॉल्यूम दिया गया है केमनोफोर का, वो वॉल्यूम केमनोफोर वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितना है, 25 ml है। ठीक है। तो यहाँ पे, और देखो अगर आप बात करते हो टाइम टी पे, टाइम टी इक्वल टू 16 मिनट, टाइम टी इक्वल टू 16 मिनट पे जो वॉल्यूम दिया गया है, यानी वो कितना दिया गया है, वी इक्वल टू 10 ml है, 10 ml ही है ना, 10 ml। 16 मिनट पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 ml दिया गया है। 10 मिनट पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 16 ml दिया गया है। यानी फाइनल वॉल्यूम आफ्टर टाइम इंटरवल 10 मिनट कितना दिया गया है, 16 ml दिया गया है। ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, इसको पुट करते हो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो कि टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट, टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट, टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट पे जो वॉल्यूम दिया गया है वो 16 ml दिया गया है। ठीक है। अगर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखोगे तो के इक्वल टू क्या होगा आपका, 2.303 बाई टी लॉग वी नॉट बाई पी। ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप करो, 2.303, टी इक्वल टू कितना मिनट, तो 10 मिनट, लॉग वी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 ml दी गई है। और वी इक्वल टू कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप पुटअप करोगे, इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.042 मिनट इनवर्स। ठीक है। तो के की वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए इतनी आई। ठीक है। आप सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए देखोगे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में आपका टाइम कितना है, 10.5 मिनट है। कितना है, 10.5 मिनट। और 10.5 मिनट में वॉल्यूम आपके मेन्यूफोर जो टाइट्रेशन में यूज हुआ है वो कितना है, वो आपका 20 ml, 20, नहीं, सॉरी, टाइम टी इक्वल टू दूसरे ऑब्जर्वेशन में, दूसरे ऑब्जर्वेशन में जो टाइम है वो टाइम कितना दिया गया है, 20 मिनट दिया। तो 20 मिनट पे जो वॉल्यूम ऑफ केवल है वो कितना है, 10.5 ml है। तो टी इक्वल टू 20 मिनट और वी इक्वल टू 10.5 मिनट। ठीक है। टी इक्वल टू 20 मिनट पे वॉल्यूम ऑफ केवल कितना है, 10.5 मिनट, 10.5 ml। ठीक है।
तो अगर आप यहां से इसकी वैल्यू को आप पुटअप करोगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन में, जो क्या था आपका, के इजकल टू 2.303 बाई टी लॉग वी नॉट बाई वी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.303 बाई टी, टी की वैल्यू 20 मिनट, और लॉग वी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, वी नॉट की वैल्यू आपकी दी गई है 25 ml, और यहाँ पे 10.5 ml। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 0.0431 मिनट इनवर्स। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑब्जर्वेशन में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई, वो इतनी आई है सेकेंड ऑब्जर्वेशन में। और थर्ड ऑब्जर्वेशन को आप देखो अगर, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपका टाइम कितना है, 30 मिनट। और 30 मिनट पे जो वॉल्यूम आपके मेन्यू यूज हो रहा है वो कितना है, 7.09 ml। तो ये सारी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो के इक्वल टू क्या था, 2.303 बाई टी लॉग वी नॉट बाई वी। तो 2.303, टी की वैल्यू 30 मिनट, लॉग वी की वैल्यू कितनी है आपकी, वी नॉट की वैल्यू आपकी 25 ml थी, और वी की वैल्यू कितनी है, 7.09 ml। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.0419 आएगा। तो आप देख सकते हो कि वी सी दैट वी सी दैट इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ के देखो, फर्स्ट वाले ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू ऑफ के आई थी वो कितनी आई थी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 0.4442, 0.0442। दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में 0.0431। और तीसरे वाले ऑब्जर्वेशन में, में 0.0419 था। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आ रही है के की, एक बार आया था आपका 0.0442। दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में जो के की वैल्यू आई थी 0.0431 आया था, और तीसरे वाले ऑब्जर्वेशन में कितना आया था, 0.0419। ठीक है, ये जो वैल्यू है लगभग क्या है, सेम है। क्या है, तीनों ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या आई है, लगभग सेम आई, अबाउट सेम आई है। सो ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये इस ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू ऑफ के आई है वो लगभग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में सेम आई है। और ये जो जो इक्वेशन में आप रख करके वैल्यू ऑफ के निकाल रहे थे वो कैसा इक्वेशन था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन था। जब ये फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो वी सी दैट इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन वैल्यू ऑफ के इज अबाउट सेम, लगभग सेम है। इसलिए सो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide विल बी वन विल बी वन सॉरी सो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide विल बी ऑर्डर ऑफ वन। जो हाइड्रोजन peroxide का डिकम्पोजिशन होगा वह किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, अब क्या है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ
रिएक्शन ऑब्जर्व एट ऑब्जर्व एट डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट concentration of A and B follow। क्या दिया गया है? एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा है, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट देखा गया है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पे जो रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया है वह इस तरीके का है। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इधर रेट। ठीक है। जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना, देखो ए जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में है, बी का भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगा, और इधर रेट क्या होगा आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ए का जब कंसंट्रेशन आपका 0.01 लिया गया था और बी का कंसंट्रेशन जब 0.01 लिया गया था, तो उस समय जो रेट निकल के आया था इस रिएक्शन का वो आया था 0.005 आया। जब इसका कंसंट्रेशन 0.2 था और इसका कंसंट्रेशन 0.01 था, तो इसका रेट जो निकल के आया था उस समय वो आया था 0.10 आया। और जब इसका कंसंट्रेशन 0.01 था, इसका कंसंट्रेशन 0.02 था, और इसका कंसंट्रेशन 0.005 था, उस समय सॉरी, जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 था, बी का कंसंट्रेशन 0.02 था, तो उस समय जो रेट निकल के आया था इस रिएक्शन का वो आया था 0.05। ठीक है। कैलकुलेट द ऑर्डर एंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो एक कोई रिएक्शन दिया गया है जिसमें रिएक्टेंट ए है और एक रिएक्टेंट और बी है, मतलब रिएक्टेंट ए और बी आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट देखा गया है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पर, वो इस तरीके से दिया गया है। जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 था और बी का कंसंट्रेशन 0.01 था, तो उस समय जो रेट निकल के आया था वो 0.005 आया था। और जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 था और बी का कंसंट्रेशन 0.01 था, तो उस समय जो रेट निकल के आया था वो 0.010 था। सेम तरीके से जब ए का कंसंट्रेशन 0.01 लिया गया था और बी का कंसंट्रेशन 0.02 लिया गया था, उस समय जो रेट निकल के आया था वो 0.005 आया। तो देखो, जब आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को दो गुना कर दिया, क्या कर दिया, दो टू टाइम्स कर दिया। पहले पहले सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन में ए का कंसंट्रेशन कितना था, 0.01 था, और बी का कंसंट्रेशन कितना था, 0.01 था, तब रेट आया था 0.005 आया था। जब बी का कंसंट्रेशन, दूसरे वाले सिचुएशन में क्या हुआ, जो पहले वाला जो कंसंट्रेशन था वही था, कंसेंट बी के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया, क्योंकि पहले कितना था कंसंट्रेशन 0.01 था, और बाद में कंसंट्रेशन कितना कर दिया गया, 0.01 ही रखा गया। यानी बी के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया, बट ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया, दो गुना कर दिया गया, टू टाइम्स कर दिया गया। जब ए का कंसंट्रेशन टू टाइम्स कर दिया गया, तो रेट क्या हो गया आपका, पहले वाले रेट का, इनिशियल रेट का दो गुना हो गया। कितना गुना हो गया, टू टाइम्स हो गया। यानी ए का कंसंट्रेशन दो गुना करने पे, टू टाइम्स करने पे जो रेट था वो भी क्या हो गया, टू टाइम्स हो गया। यानी ए के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है। और अब देखो, ए फर्स्ट सिचुएशन है, ए सेकंड सिचुएशन है, ए थर्ड सिचुएशन है। अब कंपेयर करो, देखो
फर्स्ट सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन को लो, तो फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन में क्या है कि जो ए का कंसंट्रेशन फर्स्ट सिचुएशन में है, फर्स्ट कंडीशन में जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो है 0.01 है, और थर्ड वाले कंडीशन में भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.01 है। यानी इस वाले, अगर इस फर्स्ट और थर्ड वाले को आप कंपेयर करोगे, ए के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, बट बी का कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले कंडीशन में 0.01 था, और बी थर्ड वाले सिचुएशन में बी का कंसंट्रेशन 0.02 है। यानी यहां से यहां तक आप जाओगे तो बी का कंसंट्रेशन 2 गुना कर दिया जाता है। तो बी, ए का कंसंट्रेशन सेम रखा जाता है, बट बी का कंसंट्रेशन बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाता है। तो रेट पे क्या फर्क पड़ता है इसको हम देखते हैं। तो रेट क्या था आपका, पहले वाले सिचुएशन में 0.05 था, और थर्ड वाले सिचुएशन में कितना रेट है, 0.05 है। यानी रेट में नो चेंजिंग, रेट में कोई चेंजिंग नहीं है। यानी बी का कंसंट्रेशन 2 गुना कर देने पर, बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर देने पे रेट में कोई भी चेंजिंग ना आई। बी का कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाने पे रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी बी के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में 1 और बी के रिस्पेक्ट में 0। तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, 1 है, और बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है, 0 है। तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 0। ओवरऑल जो रेट निकल गया, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो जिस भी रिएक्शन के लिए लिए दिया गया है, उस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर निकल के आएगा 1+0 यानी 1 आएगा। यानी ये आपका जो रिएक्शन था A+B, और चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप इसे मैथमेटिकली भी लगा सकते हो, जैसे मान लो, चलो इसको हम थोड़ा सा, अगर आप ये समझ ना पाए हो तो मैं इसको एक दूसरे मेथड, सेकंड मेथड से लगाता हूं, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड, मान लो, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का जो ऑर्डर है मान लो एक्स है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी इज कितना है, वाई। तो अगर मान लो जो रिएक्शन आपका दिया गया था A+B, चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए जब रेट आप लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, रेट ला एक्सप्रेशन कैसे निकल के आएगा, तो रेट इक्वल टू, रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ए है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, एक्स है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और बी का जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन का जो रेट है, जी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में कितना है, वाई है, तो यहाँ पे पावर वाई लग जाएगा। आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, रेट कांस्टेंट इंटू ए पावर एक्स इंटू बी पे पावर वाई। ठीक है, ये आपका इक्वेशन मान लो स्टार। तो फर्स्ट सिचुएशन में ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया था, 0.01 दिया गया था, और बी का कंसंट्रेशन कितना दिया गया था, 0.01 दिया गया था। तो उस समय जो रेट निकल के आया था वो कितना आया था, 0.005। दो दो बार जीरो था, 0.005 आया। तो यही सारी चीजें यहाँ पे पुटअप कर दो, पुटअप दीज, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार में अगर आप रखोगे तो रेट इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको, 0.005। के को ऐसे ही रखने रहने दो, रेट कांस्टेंट। ए, ए का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 पे पावर एक्स, और बी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 पे पावर वाई। ये मान लो आपका इक्वेशन क्या है, 1, इक्वेशन 1। ठीक है, ए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे वाले सिचुएशन में क्या है, ए का कंसंट्रेशन जब आपका
0.02 था, और बी का कंसंट्रेशन आपका कितना था, 0.01 था, तो उस समय जो रेट आया था रिएक्शन का वो कितना आया था, 0.010 आया था। तो अगर ये वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, तो क्या होगा, रेट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, 0.10 के इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.02 पे पावर एक्स, और वाई का कंसंट्रेशन कितना है, बी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.010 पे पावर वाई। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन आपका टू टू है। और थर्ड वाले सिचुएशन में ए का कंसंट्रेशन जब आपका 0.01 है, और बी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.02 है, तो उस समय जो रेट निकल के आया है वो कितना आया है, 0.0052 लगता है। तो यही वैल्यू अगर पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन स्टार, तो क्या होगा, 0.005 इक्वल टू के, ए की वैल्यू कितनी है, इतना है, पावर एक्स, बी का कंसंट्रेशन कितना है, 0.02 पे पावर वाई। एक क्वेश्चन मान लो थर्ड है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर आप डिवाइड करोगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, तो क्या आएगा, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकेंड से, तो क्या आएगा, 0.005 बाई 0.010 के 0.01 पावर एक्स, और 0.01 के पावर वाई डिवाइड बाई के 0.02 के पावर एक्स, 0.01 के पावर वाई। ठीक है, तो एक कैसे कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, यानी क्या निकल के आया, 1/2 इक्वल टू 0.01 पे पावर एक्स बाई 0.02 पे पावर एक्स। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको जब पावर सेम है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 0.1 बाई 0.02 पे पावर पे होल पावर एक्स। ठीक है, यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 1/2, ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे टू आएगा, पावर एक्स। यानी क्या निकल के आया, 1/2 इक्वल टू 1/2 पे पावर एक्स। अगर इसको इस पे पावर कितना माना जा सकता है, वन पावर माना जा सकता है। यानी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड एक्स इक्वल टू क्या है, वन। यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो कितना है, वन। यानी ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, वन होगा। अब मुझे y की वैल्यू अगर मिल जाती है, तो हम पूरे रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लो इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट को आप डिवाइड करो थर्ड से, तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में आपका था ए वाली थी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है किससे, आपको इक्वेशन थर्ड से, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 0.005 इक्वल टू के 0.01 पे पावर एक्स इंटू 0.01 पे पावर वाई। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, 0.005 इंटू इक्वल टू के 0.01 पे पावर एक्स, और 0.02 पे पावर वाई। एक क्वेश्चन आपका था क्या, फर्स्ट, और एक क्वेश्चन था थर्ड। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो तो इस तरीके से डिवाइड होगा, साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा, वन इजकल टू
0.01 पे पावर वाई डिवाइड बाई 0.02 पे पावर वाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 1 इजकल टू, देखो ए पावर वाई है, यहाँ पर भी पावर वाई है, तो अगर पावर सेम है तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 0.01 बाई 0.02 पे पावर का होल पावर वाई। ठीक है, अब यहां से कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, 1/2 पे पावर वाई। ठीक है, इतना आएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 इजकल टू 1 पे पावर वाई डिवाइड बाई 2 पे पावर वाई। ठीक है, ब्रैकेट को हटाओ तो यहाँ पे पावर लग जाएगा वाई, तो यहाँ पर भी पावर वाई लग जाएगा। तो 1 पे पावर वाई का मतलब क्या हुआ, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 इजकल टू 1/2 पे पावर वाई, और 2 पे पावर वाई इजकल टू क्या आएगा, 1 आएगा। अब 2 पे पावर वाई की वैल्यू 1 कब आ सकती है, जब वाई की वैल्यू क्या हो आपकी 0 हो, तभी आ सकता है 2 पे पावर वाई। अगर 2 पे पावर वाई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब वाई की वैल्यू क्या हो, 0 हो, क्योंकि 2 पे पावर 0 हो जाएगा, और 2 पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी वाई इक्वल टू 0 है। यानी अब इस एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार क्या था, आर इक्वल टू के, ए पे पावर एक्स, बी पे पावर वाई, आर इक्वल टू के, ए पे पावर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 1 आई थी, और बी पे पावर वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई 0। यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वह कितना होगा, सारे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उनके ऊपर जो पावर है उनका सबका क्या कर दोगे आप, समेशन कर दोगे, तो 1 + 0। यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या आया, 1 आया। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जो रिएक्शन दिया गया था उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1। दिस इज योर आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाफ लाइफ टाइम निकालना था, हाफ लाइफ टाइम फॉर रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ टाइम निकालना था, रिएक्शन के लिए हाफ टाइम पीरियड निकालना था। तो आप जानते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम आता है उसका इक्वेशन कैसे आता है, टी हाफ इक्वल टू 0.069, 0.693, 0.693, 0.693 बाई के। ठीक है, अब के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, के की वैल्यू भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना के की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए आपका हाफ टाइम आप तो निकाल पाओगे नहीं। तो के की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहां से आप देख सकते हो, यही वाला आप इस इक्वेशन सेकंड को आप कंसीडर करो, या इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो, ये क्या था, 0.010 था, के 0.02 पे पावर एक्स, एक्स की वैल्यू अब आपको पता चल गई है 1। पी की वैल्यू की 0.01 पे पावर वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये हो गया, वाई की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। तो के की वैल्यू क्या आएगी, 0.01010 डिवाइड बाई, ये वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी तो 0.02 आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप कैंसिल आउट करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। के की वैल्यू 1/2 है, के की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ पे आप रखो ना, टी हाफ इजकल टू 0.693/1/2, ये क्या हो जाएगा, 0.693 इन मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो 1/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा। ये वाली जब वैल्यू नीचे से ऊपर ले जाओगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो ये वाली नंबर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपका दो तिया छह, दोनों 18 है, और दो छह 12 है, 13, यहाँ पे वन का हासिल। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हमने लगाए हैं। इससे वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।